दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना भाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन क्या सच में भारत को स्वतंत्रता बिना हथियारों के मिली? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम चलते हैं भीमराव अंबेडकर की ओर, जिन्होंने 1955 में बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि किसी को अपेक्षा नहीं थी कि अंग्रेज भारत को स्वतंत्रता देने वाले हैं, लेकिन अचानक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रिचर्ड एटली ने कहा कि वे भारत को स्वतंत्र कर रहे हैं। इसके कारण को अंबेडकर ने एक सीक्रेट कहा, जिसे एटली उनकी आत्मकथा में उजागर करेंगे। हालांकि जब एटली की आत्मकथा आई, उससे 2 माह पूर्व ही अंबेडकर का निधन हो गया था। लेकिन फिर भी यदि अंबेडकर उनकी आत्मकथा पढ़ते तो उन्हें आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पहले ही विश्लेषण कर लिया था कि भारत को स्वतंत्रता क्यों मिली। I do not know how suddenly Mr. Attlee agreed, to give independence. That's a matter of secret which Mr. Attlee one day, I think, will disclose in his autobiography, how he came to do that, because nobody ever expected. It is such a sudden change of front. Nobody ever expected. It seems to me, from the analysis that I make about it, there are 2 things which I think led to the Labour Party to take this decision. One is the national army that was raised by Subhash Chandra Bose. The British had been ruling this country in the firm belief that whatever may happen, in this country, and whatever the politician may do, they will never be able, to change the loyalty of the soldier. That was the one prop on which they were carrying on their administration. Now that thing was completely dashed to pieces, when they found that even the soldier was being seduced, and to form a party or a battalion to blow off the British. Then I think the British came to the conclusion that if they were to rule India, the only basis on which they could rule was the maintenance of the British Army, going back to the year 1857, when the Indian soldier rebelled against the East India Company. And they found that it would never be possible for the British to supply India with enough European troops. वे साक्षात्कार में बताते हैं कि लेबर पार्टी ने भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय 2 कारणों से किया। पहला कारण था कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को खड़ा किया था, और दूसरा कारण था कि अंग्रेजी शासन सोचता था कि जब तक सिपाही उसके वफादार हैं, तब तक देश में कुछ भी हो, जनता कुछ भी करे, राजनेता कुछ भी करें, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आईएनए के खड़े होने के बाद से उन्हें अंग्रेजी सिपाहियों की वफादारी पर भी संदेह होने लगा था। यह कारण था, और इसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से भी की जा सकती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक रहे नॉर्मन स्मिथ का कहना है कि उन्होंने 1945 में ऐसा कहा था कि देश में माहौल अस्थिर हो रहा है आईएनए के कारण, लोगों की सहानुभूति हो रही है आईएनए के प्रति, जो एक खतरा है अंग्रेजी साम्राज्य के लिए, और इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल रहे एसके सिन्हा ने भी ऐसी ही बात कही थी 1946 में। उन्होंने बताया था कि अंग्रेजी शासन के जो सैनिक थे, वे आईएनए को नायक के रूप में देखने लगे थे, और इससे अंग्रेजी शासन को भय था कि कहीं 1857 जैसा माहौल 1946 में न खड़ा हो जाए। फरवरी 1946 में ब्रिटिश सांसदों की बैठक हुई थी, जिसमें 2 विकल्पों पर विचार हुआ था। पहला विकल्प था कि वे भारत से निकलने की व्यवस्था करें, और दूसरा विकल्प था कि उन निकाले जाने तक की प्रतीक्षा करें। यह निकाले जाने की बात जो उठी थी, वह आईएनए से ही उठी थी, और उन्हें यह भय था कि जो अंग्रेजी सिपाही हैं, वे कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। आप ये देखिए कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था, और इसका दमन सिर्फ 3 सप्ताह में कर दिया गया था, और पूरी तरह से इसे नष्ट कर दिया गया था कुछ महीनों के बीच में। ऐसे में इसका प्रभाव इतना हो कि 1947 में जो स्वतंत्रता मिली, वह भारत छोड़ो आंदोलन के कारण मिली।
यह थोड़ा संशय खड़ा करता है। इसलिए वास्तविकता यह है कि गांधी भले ही जननेता थे, लोगों के मानस पर राज करते थे, लेकिन अंग्रेजी शासन जिस आधार पर टिका था वह थे सिपाही, और उस नींव को हिलाने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया है। Dr. Ambedkar, do you think democracy is going to work in India? No. Except in a formal sense, if you want. What do you mean? The real, I mean, a paraphernalia of democracy, quinquennial elections, prime ministers, and so on and so on. Well, but elections are very important. No. Elections are important provided they produce really good men. But aren't they important because they allow you to change a government? I mean, it's better to change peaceably than by bloodshed. Yes, but who has got the idea, you see, that voting means change of government? Nobody has. People have no consciousness. And our electoral system, you see, is of a sort which never allows a man to choose the candidate. Now, for instance, the Congress went and said, vote for what? Vote for Bullock. Yes. Isn't it? Yes. Well, the man never cared who represented the Bullock. Whether it was a donkey who represented the Bullock, you see, or a very educated man who represented the Bullock. He simply voted for the Bullock. Well, but that's common to many party systems. But what do you mean by, in a formal sense? You mean that in a fundamental sense, In democracy will not work. For the simple reason we have got a social structure which is totally incompatible with parliamentary democracy. what do you mean that it's based on equality, inequality, or It is based on inequality. and therefore, unless you can get rid of the caste system, you don't The think that social structure got to be altered. I am quite prepared to say, well, it will take some time for the social structure to be altered if you want to do it in a peaceful way. yes. You see? But then somebody must be making the effort to Well, change the social system. But your Prime Minister and others make a lot of speeches I don't against the think caste system. these endless speeches, you know, you see, when Carlyle was presented with a set of volumes by Spencer, Yes. you see, he said, oh, this endless speaking acts in Christendom. Well, It's the same sort of, one is sick of speeches. We like to have action. well, what action do you You want? see, some program, you see, some machinery by which the thing could be altered, some action. Well, but supposing it doesn't work, what alternative do you see? Well, it is not, the alternative, as I think, is some kind of communism. And why do you think that would help the country more? Would it That helps raise the the standard of living anymore? Yes, it does. How? Undoubtedly. I mean, who cares really for this election business? People want food, people want their material needs to be satisfied. In democracy, in America, yes, I agree. You see, the democracy works, and I don't think there ever would be communism in America. I've just come from that country. I was invited to give a degree, take a degree. That's because each American earns so much. Well, but you can begin to do that here too. Well, how can you begin? They say we have no land. You see, our rainfall is so short. Our forests have been denuded. You see, what can we do? Well, Unless you tackle these problems. But you think I don't think the present government would be able to tackle these problems. well, the communists would wipe out more people than That is a matter to my mind. You mean the remainder you think would be better? Yes, it would be better. We always do that sort of a thing, you know. What, in this country? Yeah, we always do. I mean, in war, you kill people, don't you? And you are not sorry because you have killed so many people. We are Because sorry. you find it necessary because necessary to do so in order to safeguard your interest. So you really feel that this system is likely to collapse. Yes, I think it will collapse. How soon? Well, pretty soon probably. My own people, very impatient. And they're going to I judge by my people, you see. And who are the lowest rung of the strata? You see, you know. Yes. If the foundation of a building begins to collapse, it is first the lowest strata that collapses.
Do you think you mean by our own people, the untouchables? The untouchables. Well, now, are the communists working among them? No, they are not working because they have faith in me. And I haven't said anything so far. Yes. You see? But they have been asking me. You see? What harm is there? Yes. They have been asking me. And I have to give some answer someday. I met him first, I say, in 1929, through the intervention of a friend of mine, common friend, who asked Mr. Gandhi to see me, you see. And so Mr. Gandhi wrote to me, saying that he would like to see me. So I went and saw him. That was just before going to the Round Table Conference. And then he came to the second Round Table Conference, didn't come for the first. And he was there for about 5-6 months. And there, of course, I met him also and faced him also. You see. Then, once thereafter, he also, after the signing of the Pune Pact, you see, asked me to come and see him. So I went to see him. He was then in jail. You see. But that's all the time that I have met him. But I always say that as I met Mr. Gandhi in the capacity of an opponent, I have a feeling that I know him better than most other people because he had opened his real fangs to me, you see, and I could see the inside of the man. You see, while others who generally went there as devotees, you see, saw nothing of him except the external appearance which he had put up as a Mahatma, you see. But I saw him in his human capacity, the bare man in him. And so I say that I understand him better, you see, than most of the people who have associated themselves with him can say. So how would you sum up what you found in him? Well, I must say at the outset that I feel quite surprised, you see, at the interest which the outside world, Western world particularly, seems to be taking in Mr. Gandhi. I cannot understand that. You see. So far as India is concerned, he was, in my judgment, you see, an episode in the history of India. Never an epoch maker. Gandhi has already vanished from the memory of the people in this country. His memory is kept up because the Congress party annually, you see, gives a holiday either on his birthday or some other day connected with some event in his life, and has a celebration every year going on for 7 days in a week. Naturally, people's memory is revived. But if these artificial respirations were not given, I think Gandhi would be long, long forgotten. अंबेडकर का बड़प्पन यह है कि बहुत अच्छी स्थितियों में जाने के बाद, इंग्लैंड में, अमेरिका में पढ़ने के बाद, वहां भी टॉप करने के बाद, वो चाहते तो वहीं किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते थे और धूमधाम से जिंदगी गुजार सकते थे, पर उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता। लौट के आए, संघर्ष किया और अपने साथ साथ अपने पूरे समुदाय की मुक्ति का रास्ता चुना। अब उस अंबेडकर का तेज 1936 में फैल चुका था। महात्मा गांधी बहुत दुखी है। महात्मा गांधी घोर वर्ण व्यवस्था के समर्थक आदमी थे, इतने पक्के रूढ़िवादी थे इस मामले में। अपनी एक किताब हिंदू धर्म में लिखा है उन्होंने कि वर्ण व्यवस्था उतनी ही नैसर्गिक और प्राकृतिक व्यवस्था है जितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये महात्मा गांधी का वाक्य है, किसी और का वाक्य नहीं है। इसलिए उनके पेट में खलबली मची हुई थी कि अंबेडकर बीच में कैसे आ गया।
अंत में अम्बेडकर बोले, महात्मा जी हमने बहुत ट्राई कर लिया कि हिंदू धर्म में रह के चीजें ठीक कर लें, हो नहीं पा रही, हम हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। अब महात्मा गांधी परेशान, उनके लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदू धर्म है। महात्मा गांधी के लिए गीता, वो सब, उनका तो वैष्णव परंपरा, वो सब विचार ज्यादा थे। 1937 में कहते हैं कि अम्बेडकर ने घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं। महाराष्ट्र में अनाउंस किया एक सभा में, और उस सभा में सीधे कहा कि देखो भाई लोगों, मैं हिंदू पैदा हुआ, इस पर मेरा बस नहीं था, पर मैं हिंदू के रूप में ना मरूं, इस पर मेरा बस है, और मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उस समय खलबली मच गई कि वो हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, शायद सिख धर्म अपनाने की बात उस समय थी उनके दिमाग में। और महात्मा गांधी ने बहुत समझाया कि देखो अम्बेडकर, नहीं ना, ऐसे नहीं करते। महात्मा जी का मार्ग एकदम अलग है। अम्बेडकर कह रहे हैं कि अगर मैं इस घर में पैदा हो गया तो मैं क्यों जिंदगी भर सफाई का काम करूं। महात्मा गांधी कह रहे हैं नहीं, गहराई में सोचो, इस घर में पैदा क्यों हुए, ये सोचो। ये उसका डिजाइन है, उसने जानबूझ के पैदा किया क्योंकि तुम्हारे अंदर सफाई के ही गुण हैं। अम्बेडकर कह रहे तो दलित पढ़ेगा नहीं, नहीं पढ़ेगा, पढ़ो लिखो, एमए करो, पीएचडी करो, लेकिन उसके बाद काम वही करना है, सफाई का ही। ये थे राष्ट्रपिता जी। हरिजन तो हम सभी हैं। आप जिन्हें हरिजन कह रहे हैं वे शोषित हैं, पीड़ित हैं। मेरे विचार में जिस जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है, उसे समाप्त कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा करने से तो उलझनें बढ़ेंगी। कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है, वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। 4 वर्णों में विभाजित ये व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है, वो नेचुरल है और जरूरी भी। छुआछूत इसके कारण पैदा नहीं हुई, वो तो हिंदू धर्म के माथे का कलंक है, उसका अंग नहीं। अगर वो हिंदू धर्म का अंग नहीं तो कलंक कैसे बन गई? छुआछूत को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, कास्ट सिस्टम को मिटा दिया जाए। कास्ट सिस्टम में महान शक्ति छिपी हुई है, इसके कारण हिंदू धर्म बिखरने से बच गया है। बच नहीं गया है महात्मा जी, कास्ट सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुंच गया है। हमें इस बात से कतई भी प्रॉब्लम नहीं है कि नाथूराम गोडसे को टेररिस्ट कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, लेकिन हम आपसे साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप नाथूराम गोडसे को टेररिस्ट कहते हैं तो साथ ही साथ आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, उसको भी टेररिस्ट सिंपैथाइजर बोलिए, उनको भी आप संघी बोलिए, उनको भी आप भक्त बोलिए। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1948 में कहा था कि गांधी को मारकर नाथूराम गोडसे ने सही किया। गांधी देश के लिए खतरनाक बनता जा रहा था। गांधी के मरणोपरांत भारत में कुछ अच्छा हो पाएगा, ये चीज लिखी थी, ये चीज कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जिस किताब में ये रेफरेंस है वो किताब है लेटर्स ऑफ अंबेडकर। इस किताब के पेज नंबर 205 पर जाइए और आपको ये चीज मिल जाएगी। यहां पर इस पूरी किताब में अंबेडकर के लेटर्स को ही छापा गया है। वहीं दूसरी ओर जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के लॉ मिनिस्टर थे तो उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने 1948 में कहा था कि गोडसे को सेंटेंस नहीं देना चाहिए, गोडसे को जो सजा है वो नहीं देनी चाहिए। और उन्होंने गोडसे को एक ऑफर भी किया था जिसको गोडसे ने रिजेक्ट कर दिया था। अब दोस्तों ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस है से गांधी एंड गोडसे नामक एक किताब जिसको लिखा है डॉक्टर केनार्ड एल्स्ट ने। What we don't know, however, is what he thought of the other great religion of the world, Islam. On the allegiance of a Muslim to his motherland, India, Ambedkar writes, among the tenets, one that calls for notice is the tenet of Islam, which says that in a country which is not under Muslim rule, wherever there is a conflict between Muslim law and the law of the land, the former must prevail over the latter.
and a Muslim will be justified in obeying the Muslim law and defying the law of the land. Quoting the following, the only allegiance a Musliman, whether civilian or soldier, whether living under a Muslim or under a non-Muslim administration, is commanded by the Quran to acknowledge is his allegiance to God, to his Prophet, and to those in authority from among the Muslimans. Ambedkar adds, this must make anyone wishing for a stable government very apprehensive. But this is nothing to the Muslim tenets which prescribe when a country is a motherland to the Muslim and when it is not. According to Muslim canon law, the world is divided into two camps, Darul Islam, which is abode of Islam, and Darul Harb, abode of war. A country is Darul Islam when it is ruled by Muslims. A country is Darul Harb when Muslims only reside in it but are not rulers of it. That being the canon law of the Muslims, India cannot be the common motherland of the Hindus and the Muslimans. It can be the land of the Muslimans, but it cannot be the land of the Hindus and the Muslimans living as equals. Further, it can be the land of the Muslimans only when it is governed by the Muslims. The moment the land becomes subject to authority of a non-Muslim power, it ceases to be the land of the Muslims. Instead of being Darul Islam, it becomes Darul Harb. It must not be supposed that this view is only of academic interest, adds Ambedkar, for it is capable of becoming an active force capable of influencing the conduct of the Muslims. It might also be mentioned that Hijrat, emigration, is not the only way of escape to Muslims who find themselves in Darul Harb. There is also another injunction of Muslim canon law called jihad, by which it becomes incumbent on a Muslim ruler to extend the rule of Islam until the whole world shall have been brought under its sway. The world being divided into two camps, Darul Islam and Darul Harb, all countries come under one category or the other. Technically, it is the duty of the Muslim ruler who is capable of doing so to transform Darul Harb into Darul Islam. It is his duty. And just as there are instances of the Muslims in India resorting to Hijrat, there are instances showing that they have not hesitated to proclaim jihad. इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। वह बिल्कुल मूर्त और अस्पष्ट है। इस्लाम का भाईचारा मानवता का भातृत्व नहीं है। मुसलमानों का मुसलमानों से ही भाईचारा और बंधुत्व है, परंतु इसका लाभ अपने ही समुदाय के लोगों तक सीमित है। जो समुदाय से बाहर हैं उनके लिए सिर्फ घृणा और शत्रुता है। ये अंबेडकर ने अपने किताब में उस समय लिखा और जे.एन. मंडल और जिन्ना को नकार दिया अंबेडकर ने। आज अंबेडकर के नाम को लेकर के दलित मुस्लिम भाई भाई जो लोग कर रहे हैं, फिर वो भी प्रायश्चित करें।